वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सत्ता संपादन मेळावा रखा गया है। पहले तो मैं फारूक अहमद साहब के मेहनतों को और सलीम साहब के कोशिशों को सलाम करता हूँ और साथ ही जिले के तमाम पदाधिकारी। आज इस सुधीर के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम का मकसद मदर पटेल साहब ने आपके सामने रखा कि किस तरीके से हमें सुधीर के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ाना है, मजबूत करना है। आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के हाथों को किस तरीके से मजबूत करना है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम समाज है, उन्हें भी मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल आज जरूरत है कि इस सुधीर के अंदर, इस महाराष्ट्र के अंदर हमें वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जुड़ना चाहिए और जुड़कर काम करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा 1947 के बाद, देश आजाद होने के बाद मुसलमानों का बद से बदतर हालात इस महाराष्ट्र में कभी कांग्रेस ने किया तो कभी राष्ट्रवादी ने किया। हमने 70 साल जिन पार्टियों को वोट दिया, जिन्हें मजबूत किया, जिनके आमदार बनाए, जिनके खासा बनाए, उन्हीं लोगों ने आज मुसलमानों की बद से बदतर हालत कर दी है। लेकिन हम जिस वक्त आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब से मिलकर आए तो हमें भी लगा कि बिल्कुल अगर इस महाराष्ट्र के अंदर, इस देश के अंदर मुसलमानों को अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि इस वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, वो तमाम बातों को सुनने के लिए हम फारूक अहमद साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन चंद बातें मैं लातूर जिले के ताल्लुक से बता दूं कि हमने कई सालों से, जैसा कि मदर पटेल साहब ने बताए कि कई सालों से हम लातूर जिले के अंदर देख रहे हैं। इस लातूर जिले के अंदर 6 विधानसभा है, तो कभी कांग्रेस के खाता चुनकर आते हैं, कभी बीजेपी के आते हैं। और इसलिए आते हैं क्योंकि कांग्रेस और राष्ट्रवादी, बीजेपी और शिवसेना ने ये तय कर लिया है कि यहाँ पर 6 मतदान संघ है, 2-2 बार का लेना है। 2 बीजेपी के आते हैं, 2 कांग्रेस के आते हैं, 2 राष्ट्रवादी के आते हैं, दूसरा वंचित समाज को सत्ते पर नहीं आते हैं। लेकिन उनके के ताल्लुक से आपके सामने उन्होंने बात रखी। मेरा मानना प्रश्न ये है, अगर कहीं पर ओबीसी की अगर सीट छूटती है तो पटेल पटवारी देशमुख को ओबीसी में ही उनका गुलाम उम्मीदवार देते हैं आरक्षण की जगह पर, और उनका उम्मीदवार चुन कर लाते हैं और उससे काम लेते हैं, उसका काम वो खुद करते हैं। उसी तरीके से मैं लातूर जिले के अंदर जिला परिषद सर्कल में या नगर पालिका के सर्कल में, नगर पालिका के जगह पर देख रहा हूँ, या लातूर जिले के अंदर जो एससी राज्य को होती है, यहाँ पर देख रहा हूँ पटेल पटवारी देशमुख या कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी क्या करती है, जहाँ पर आरक्षित जगह होती है वो आरक्षित जगह के ऊपर ये उन्हीं के एकाधिक खेत का नौकर देते हैं या उन्हीं के संस्था में एकाधिक टीचर देते हैं और वो आरक्षित जगह के ऊपर चुनकर लाने का काम करते हैं, वो भी पद में होते हैं। आज उन्हीं के हालात यही है। लेकिन हमारा कहना यही है, वक्त की कमी है कि हमें आज सोचना है, समझना है, खास तौर पर मुसलमानों को। क्योंकि जब आरक्षण का मुद्दा 2014 में बीजेपी से पहले कांग्रेस और राष्ट्रवादी इस महाराष्ट्र में सत्ते में थी, तो ये लोग कहते थे कि यहाँ मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। जब सत्ता में आने का डर आया तो यही लोग जाते जाते मुसलमानों को 5% आरक्षण की बात करके जाते हैं। लेकिन उसी वक्त इनका विरोध बीजेपी जब सत्ते में आती है तो ये तो बीजेपी मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने वाली है। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी रास्तों में उतरकर मुसलमानों के बीच में आकर मुसलमानों के उलमा दीन को लेकर कहते हैं, वोट से आंदोलन निकालते और कहते हैं कि मुसलमान को आरक्षण देना चाहिए। लेकिन उसके बाद
जब 2016 के बाद कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने शिवसेना को लेकर सत्ता में आती है तो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात नहीं करती है, और जो मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिल सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है हम चाहते हैं मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जब मुसलमानों को आरक्षण देने की बात आई तो नहीं देते हैं। मुंबई हाई कोर्ट कहता है मुसलमान को 5% आरक्षण देना चाहिए तो नहीं देते हैं और कहते हैं मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए। तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रही है और मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बहुत अच्छे से फारूक अहमद साहब आपके सामने बात रखेंगे। मैंने थोड़ा सा पढ़ा हूँ, जब से ये मुल्क आजाद हुआ है महाराष्ट्र का विधानसभा जो है, तो ये विधानसभा के अंदर मुसलमानों की लोक संख्या तो बढ़ती गई, मगर महाराष्ट्र के अंदर 14 के ऊपर मुसलमानों की अंतर अभी तक नहीं बढ़ी। 14 बनते हैं, 9 बनते हैं, 10 बनते हैं, 12 बनते हैं, 7 होते हैं, लेकिन मुल्क को आजादी मिले जब से महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इलेक्शन जब से होते हैं तब से आज तक 14 के ऊपर एक भी मुसलमान नहीं बढ़ा, जबकि मुसलमानों की तो तादाद बढ़ रही है। तो उसी तरीके से आज प्रकाश अम्बेडकर साहब ने क्या आह्वान किया है, मुसलमानों को यह वादा किया है कि बिल्कुल मुसलमानों को इस सत्ते में लेकर रहेंगे। तो इसीलिए हमें